नमस्कार मित्रों। मैं अपने काशी प्रवास के बाद अपने मूल निवास स्थान की ओर अग्रसरित हुआ। इसके बाद चूँकि पिताश्री की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती है और उम्र के इस पड़ाव पर उनसे मिलना ज़रूरी था। तो आज मैं वैसे बैठा हुआ था तो मुझे दैनिक जागरण का एक रेगुलर आर्टिकल है जो कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, और अध्यात्म हमेशा से ही मुझे ऊर्जा प्रदान करने वाला और मेरा पसंदीदा विषय हुआ करता था। और ऊर्जा, और इसमें जो टाइटल दिया हुआ है ऊर्जा, तो चलिए इसको पढ़ने का प्रयास करता हूँ। और इसको पढ़ने के दौरान मुझे जो शांति और सुकून का एहसास होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको भी होगा। सत्संग और सत्संगति। सत्संग किसी भी व्यक्ति, धर्म और समाज का वह मूल तत्व होता है जो इन सभी को सही दिशा दिखाता है। तुलसीदास जी ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संग का यह मतलब नहीं होता है कि किसी धार्मिक समागम में बैठकर प्रवचन सुना जाए अथवा अन्य किसी धार्मिक गतिविधि में भाग लिया जाए। वस्तुतः सत्संग से तात्पर्य अच्छे गुणों, गुणी मित्रों, विद्वानों की संगति में बैठना और उनसे संवाद करना भी है। संगति का व्यक्ति के जीवन में भारी प्रभाव पड़ता है। संगति तय करती है कि व्यक्ति का समाज में क्या स्वरूप होता है। संगति वाले अच्छे चरित्र के नहीं हैं तो उनका साथी कितना भी सदाचारी हो, संदिग्ध चरित्र का माना जाता है। इसीलिए सत्संगति पर मनीषियों ने विशेष जोर दिया। उन्हें पता था कि बिना सत्संगति के न समाज में अनुशासित शांति रहेगी और न चरित्रवान पीढ़ी का निर्माण किया जा सकता है। इसीलिए कबीर दास जी ने आगाह किया कि कबीर कुसंग न कीजिए, पाथर जल न तिराए। कबीर कुसंग न कीजिए, पाथर जल न तिराए। विद्वान और अजय होते हुए भी रावण इसीलिए नष्ट हुआ कि उसकी मति और संगति खराब हो गई थी। कौरव अपनी कुसंगति के कारण नष्ट हुए और पांडव अपने सत्संग के कारण प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए। रहीमदास जी ने तो प्रश्न भी किया है कि कहू रहीम कैसे निभाए, बेर केर को संग। रहीमदास जी तो प्रश्न भी करते हैं कि कहू रहीम कैसे निभाए, बेर केर को संग। केला बेर के साथ रहेगा तो नष्ट होगा, यही है कुसंग। इसी कुसंग से बचने का लगभग सभी साधु पुरुषों ने निर्देश देते हुए सत्संग की महिमा का बखान किया। कुसंग पतन की गर्त में उतार ले जाने वाली सीढ़ी है और सत्संग गर्त में पड़े लोगों को निकालकर आत्मिक सामाजिक विकास की ऊंचाइयों पर ले जाता है। इन्हीं सब विचारों और अनुभवों से हमारे पूर्वज इसी नतीजे पर पहुंचे कि सत्संग अपरिहार्य है और सभी को सत्संग से सत्संगति को प्राप्त करना चाहिए। इसी से सुख और शांति और ऐश्वर्य के द्वार खुलते हैं। तो सुशील दीक्षित जी को बहुत बहुत साधुवाद अपने अमूल्य वचन को हमसे साझा करने के लिए। और आज जैसी स्थिति स्कूलों में और विद्यार्थियों के मुख से सुनाई देती है, उनके चाल चरित्र, उनका जो श्रवण है, उनका जो दृष्टि, जो देखने का जो तरीका है, और जिस तरह की चीज़ें आज फ्रीली मार्केट में इंटरनेट और मोबाइल के जरिए बच्चों तक पहुंच रही हैं, वो बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। बहुत बड़ी एक प्रकार से साजिश कह ली जाए, अगर इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया जाए। कंपनियों की साजिश और कंपनियों के माध्यम से, अगर आपको याद हो अफीम युद्ध किस प्रकार आज जो मल्टीनेशनल कंपनियां कर रही हैं, जिस तरह की सरकारें दूसरी सरकारों को गिराने का प्रयास कर रही हैं, सजग अगर युवा नहीं होंगे और युवा इस साजिश के शिकार होंगे। जैसे कि एक फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, तो उसमें ड्रग के बारे में दिखाया गया था। तो एक ड्रग और भी है
वो है श्रवण करने वाला ड्रग, दिखने वाला ड्रग, रील, जो हमारी मेमोरी लॉस का बहुत बड़ा कारण बन रहा है साइकोलॉजिस्ट के अनुसार। तो इस पर गहन चिंतन करने का विषय है। एक पिता के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम हर दृष्टिकोण से इस चिंतन को समाज के हर वर्ग तक ले जाने का प्रयास करते हैं, जिससे समाज में एक नई सादगी आए। धन्यवाद।